देखिए, राजस्थान कांग्रेस के लिए आज जो दिन है वो अलग तरह का था, जहां बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन अपने समर्थकों के साथ जयपुर पहुंचते हैं। मौसम में ही चाहे लगातार बारिश का दौर हो, लेकिन कहीं ना कहीं गर्माहट पश्चिम राजस्थान की राजनीति में, खासकर कांग्रेस के लोग यहाँ पर मौजूद है जो अपने समर्थकों के साथ आज यहाँ जयपुर पहुंचे। कारण क्या रहा? जयपुर तो हम इसलिए पहुंचे, कांग्रेस हमारे बाड़मेर में दो गुटों में बट रही है। हम इसलिए आए कि कांग्रेस को एक करो, सब एकजुट कांग्रेस को करना है। हम मेवाराम के समर्थन रहे और कांग्रेस को एकजुट करना है। गुटबाजी किस किस में, कौन कौन गुटबाजी? अब कांग्रेस में ही है। कांग्रेस में कौन कौन किस किस? कांग्रेस की पार्टी में गुटे अलग अलग कार्यकर्ता को कैसे चल रहे, को कैसे चल रहे, अलग अलग चल रहे हैं। बस गुटबाजी कैसे मिटेगी? गुटबाजी तो हम बड़े बड़े नेताओं से मिलने आए, वो आपस में समझाइश करेगा। तो आप लोग अपनी व्यथा करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री टीकाराम जूली के पास ही आए, बिल्कुल। तो क्या कहा उन्होंने? कहा हम अपन कोशिश करें, कांग्रेस एकजुट करेंगे बस। तो जिलाध्यक्ष से नहीं बन रही क्या? जिला अध्यक्ष में और आपस में चला, जिला अध्यक्ष को बोला कि एकजुट कर देंगे, वही एक बोला आगे आगे समझाइश कर रही, चल रही है, करा दी बस। अच्छा, मेवाराम जैन के लिए क्या तल्खी है, क्योंकि वो पहले बीजेपी, उनको कांग्रेस में शामिल किया गया, शामिल करने के बाद फिर अब क्यों दिक्कत है? दिक्कत तो हम नहीं, वो अलग अलग गुट है, कांग्रेस में मेवाराम भी कांग्रेस में, वही कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस आपस में जो मनभेद वो मिटाने के लिए मनभेद है। हाँ, मनभेद क्यों है? कोई मनभेद नहीं है, छोटा मोटा मनमुटाव है जो घर में हर घर में हो जाता है, ऐसा हो गया होगा, उसका कोई हमें इसका नहीं है, सब दूर हो जाएगा। हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में आने वाले पंचायत समिति और निकाय चुनाव के हम कांग्रेस जीतेगी बड़ी मजबूती से, और शीर्ष नेतृत्व के नेतृत्व में सब कुछ अच्छा है और अच्छा होगा, और आने वाले दिनों में कांग्रेस का सरकार बनेगी और जनता की सेवा होगी। आज आप लोग जयपुर आए, गुटबाजी की बात भी लगातार सामने आ रही है, शीर्ष नेता मिले भी हैं, किस तरह से अगर चुनाव जीतना है तो एकजुट होकर? बिल्कुल, हम इसी संदेश को लेकर के आए हैं। बाड़मेर कांग्रेस का गढ़ रहा है, पूर्व में भी है और अभी भी है, और आगे भी हम ये चाहते हैं कि बाड़मेर में कांग्रेस एकजुट रहे। तो हमारे कुछ शीर्ष नेतृत्व के जो जिला के नेतृत्व करता है, उनके किसी के मन में थोड़ा मनमुटाव है, तो हम सभी एक ही संदेश लेकर के आए हैं, और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता है, जनप्रतिनिधि है, निर्वाचित पदाधिकारी हैं, तो हम सभी ये चाहते हैं कि किस तरह से हमारे जिले में कांग्रेस एकजुट रहे और पुनः वापस जो अभी आने वाले पंचायती राज चुनाव और नगर निकाय के चुनाव है, उन चुनाव में पुनः जो है वो कांग्रेस वापस अपनी जीत की ओर बढ़े और हमारे जिला प्रमुख बने, डेलीगेट बने, और जो नगर निकाय है उसमें हमारे चेयरमैन बने। इस संदेश को लेकर के आए हैं। तो हम आदरणीय डोटासरा जी से भी मिले, गहलोत साहब से भी मिले, जूली साहब से भी मिले, और सबसे हमने यही निवेदन किया कि हमारी कांग्रेस की मजबूती के लिए हम सब चिंतित है, और हमारी इस चिंता को आप दूर करो। कुछ थोड़ा सा मतभेद है, मनभेद है, उनको मिटा करके हमें किस से है? क्या जिला अध्यक्ष है या और वरिष्ठ जो नेता है उनसे? भाई, जिले के जो वरिष्ठ नेतृत्व करता है या जो पुराने हमारे शीर्ष नेतृत्व करता, जो ऊपर वाले नेता है, उन नेताओं के बीच में चिंता हम कार्यकर्ताओं की है कि ये जो चुनाव आए हैं ये छोटे कार्यकर्ताओं के चुनाव है। पंचायती राज के जो है कोई सरपंच लड़ेगा, कोई डेलीगेट लड़ेगा, और इसमें यदि कोई दो धड़ेबाजी करके और आपस में रहते हैं और फिर टिकटबाजी होती है, तो उसमें फिर कांग्रेस में बिखराव होगा और कांग्रेस की हार होगी। हम इस बात को लेकर के चिंतित है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, रीढ़ की हड्डी है, उनको मत मारो, उनके लिए आप ऊपर से सभी एकत्रित हो जाओ, और यही निवेदन गुजारिश करने के लिए हम शीर्ष नेतृत्व के पास में आए थे। हरीश चौधरी के साथ तल्खी मेवाराम जैन की हमेशा देखी गई है, तो उसको कैसे पाटा जाएगा, किस तरह से, क्योंकि लगातार विरोध भी देखा गया है? उसको एक ही है कि भाई एक ही जाजम पे बैठे, एक ही, हम लोग यही बोल रहे हैं भाई एक ही जाजम पे बैठे। कांग्रेस पार्टी पूरी, चाहे हरीश चौधरी हो चाहे मेवाराम हो, एक ही पार्टी पे बैठे, लोगों को नुकसान नहीं हो। आगे जो 2028 के चुनाव के लिए मेवाराम जैन के लेकर तमाम चर्चाएं हैं, किस तरह से देखते हैं मेवाराम जैन को? बहुत अच्छी तरह से देखते हैं मेवाराम जैन को, बहुत अच्छी तरह से सब लोग इसकी मेवाराम करते हैं। तो आने वाले वक्त में यही चेहरा होगा? यही चेहरा होगा पक्का, बाड़मेर से यही मेवाराम। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि गुटबाजी ये कैसे रोके, क्योंकि इससे नुकसान किसको? बीजेपी को फायदा हो जाएगा अगर आप ये बीजेपी को फायदा होगा, गुटबाजी होगी, आपस में मोटमन्ना होगा, तो ये पर वो नहीं होना चाहिए। कांग्रेस का हरीश जी वही है, मेवाराम भी वही है, एक होके काम करे तो ये सब सही रहे। एक कैसे होंगे, वही एक बात है कि क्योंकि हरीश चौधरी को लेकर चर्चाएं बहुत हैं, अलग अलग तरीके से उनके अंदर, उन्होंने लगातार विरोध भी किया था जब इनको पार्टी में लिया था। नहीं, वो तो विरोध की बातें खत्म हो गई, भूत की बातें खत्म हो गई। हम भविष्य की चिंता कर रहे हैं। अच्छा, भविष्य, भूत के लिए हम चिंतित नहीं है, हम चिंतित भविष्य के लिए हैं।
हरी जी को भी यही निवेदन किया कि आप एक साथ आओ। हरी जी आने के लिए तैयार है, मेवाराम जी आने के लिए तैयार है, तो इनके बीच में मध्यस्थता कौन करे? तो ये निवेदन करने के लिए हम डोटासरा जी के पास और आने गहलोत के साहब लिए तैयार है मध्यस्थता करने के लिए बिल्कुल आप लोग आए बिल्कुल, हम इसीलिए इनको कहने के लिए आए हैं कि आप आइए और इन दोनों को एक जाजम पर बिठाइए। कोई गुटबाजी नहीं, हम सारे कार्यकर्ता खुश है, एक झंडे के नीचे खुश है, एक जाजम के ऊपर बैठ करके काम करने के लिए खुश है। तो ये निश्चित रूप से 13-14 तारीख तक हो जाएगा। जब तक आगे आचार संहिता लगती है उससे पहले पहले हो जाएगा, ये हमें पूरा विश्वास है। और कोई गुटबाजी नहीं रहेगी, एक झंडे के नीचे कांग्रेस होगी, एक बाड़मेर जाजम में कांग्रेस मजबूत होगी क्या? बिल्कुल मजबूत होगी। 100% हमारा प्रमुख बनेंगे, हमारे प्रधान बनेंगे, हमारा चेयरमैन बनेगा। सारे जो पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव में पूरी तरह से कांग्रेस जीतेगी और 100% हम अपनी जीत सुनिश्चित करके बैठे हैं। ये देखिए, ये थार के लोग हैं जो बाड़मेर से चलकर आए हैं। आज तमाम जो कांग्रेस के शीर्ष नेता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हो, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली हो, उनसे मुलाकात की है और बाड़मेर कांग्रेस में जो गुटबाजी है उसको लेकर कहा है कि उस गुटबाजी को मिटाया जाए। और ऐसे में गुटबाजी तो है, तो गुटबाजी रहेगी तो कांग्रेस कैसे जीतेगी, ये एक बड़ी बात है। और गुटबाजी को मिटाने के लिए ये लोग यहाँ पहुंचे हैं और मेवाराम जैन के समर्थक हैं, वो पहुंचे थे। तमाम बातें उन्होंने शीर्ष नेतृत्व से लगी हैं। अब देखना ही होगा कि गुटबाजी कब मिटती है, कैसे मिटती है, वो अपने आप में बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं अगर गुटबाजी मिटेगी तो कांग्रेस को फायदा होगा। कांग्रेस इन चुनावों में जीत का परचम लहरा सकती है, बशर्ते ये जो गुटबाजी है वो रुके। हरीश चौधरी का नाम चर्चाओं में रहता है, साथ ही साथ मेवाराम जैन का भी, जिन्होंने लगातार इनका विरोध किया था। ऐसे में अब देखना होगा कि गुटबाजी किस तरह से मिटती है और कांग्रेस किस तरह से चुनाव में जाती है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।